रिंकी नाम की लड़की अपने प्रेमी सर्वेश से मिलने के लिए गई थी, चुपके चुपके, घर वालों से चुपचाप। और जैसे ही वह सर्वेश के पास जाकर पहुंचती है तो वहां जाकर वह एकदम से बोलती है कि जल्दी करो जो भी कुछ करना है, क्योंकि आजकल जीजा मेरा पीछा किया करता है। अब यह बात सुनने के बाद वे अपने काम में जुट जाते हैं जिस काम के लिए इकट्ठे हुए थे। पर आज उन दोनों को दो आंखें खिड़की से झांक रही थी। दोस्तों, खिड़की से झांक रहा था उसका जीजा, बाहर खड़ा हुआ उनकी वीडियो बना रहा था। और उसके बाद जब वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो होता है, लाखों का नुकसान यहाँ पर लड़के को होता है और किस तरह से एक साजिश रची जाती है, पूरी कहानी यहाँ पर बताऊंगा। बड़ी ही एक विचित्र सी घटना है जो शायद आपने सुनी नहीं हो और आज ये कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर, जहाँ पर सरोजनी नगर थाने के अंदर पावर हाउस कॉलोनी आती है। उस पावर हाउस कॉलोनी के अंदर गौरी बिहार इलाका पड़ता है, जहां पर वीरेंद्र सिंह नाम का एक शख्स रहा करता है। काफ़ी ज़मीनें हैं उसके पास और काफ़ी खेतीबाड़ी है, बड़ा काम है। और जो वीरेंद्र सिंह होता ही है, प्रॉपर्टी डीलर भी है, बहुत ही चालाक और चतुर आदमी है। लेकिन ये अपनी ज़मीन में खेतीबाड़ी तो नहीं करता है, खेतीबाड़ी को ठेके पर दे दिया करता और खुद प्रॉपर्टी डीलरिंग किया करता, काफ़ी पैसा कमाया करता। काफ़ी और भी प्रॉपर्टी इसने खरीद ली थी और घर परिवार को अच्छे से चला रहा होता है। इसकी पत्नी, जिसका नाम होता है अनीता सिंह, दो बेटियां होती हैं इसकी और एक बेटा होता है छोटा। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर की बेटी होती है रिंकी, वह अभी कंवारी थी और जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो चुकी थी, जिसके पति का नाम था चंदन सिंह। अब बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है चंदन सिंह से। और दोस्तों, जो छोटी बेटी होती है रिंकी, वह घर में माँ बाप के साथ रहती। लेकिन अब कुछ उसके अंदर बदलाव से नज़र आने लगे थे उसकी माँ को, क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जाती तो कई कई घंटों में वापस लौटती और आकर अपनी माँ से कहती पूछने पर कि मैं अपनी सहेली के यहाँ पर गई थी। लेकिन माँ को कुछ ना कुछ शक होने लगता है, क्योंकि जो रिंकी थी वह ज़्यादातर बाहर घूम जाया करती। कई बार शाम को कुछ सामान लेने के लिए दुकान पर जाती तो भी फिर लेट आया करती। पता नहीं क्या उसका चल रहा था अंदर ही अंदर। और दूसरी बात ये थी, जो माँ थी अपनी बेटी रिंकी के शरीर में कुछ बदलाव नज़र करती है। बदलाव उसके दिखाई देते हैं कि ये बदलाव तो तब होते हैं औरत के अंदर जब उसकी शादी हो जाती है। इस तरह के विचार इस रिंकी के माँ के मन में आया करते थे। शरीर में बदलाव हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। अब वह अपने पति से कहती है कि सुनते हो जी। अब पति कहता बताओ कि मुझे रिंकी के बारे में कुछ शक हो रहा है, तुम थोड़ा छानबीन करो ना। और इसका भाई तो अभी छोटा है, नहीं तो भाई कर लेता। उसके अंदर बदलाव से आ रहे हैं, जैसा कि एक शादी होने के बाद लड़की के अंदर आते हैं, थोड़ी मोटी हो जाती हैं, थोड़ा सा खुल जाता है शरीर, खिल जाती है कली की तरह औरत। तो इस तरह से वह कहती है अपने पति से। तो अब जो पति होता है वह इस बात की तरफ गौर करता है, सोचता है हाँ मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या बात है। और उसके बाद जो माँ होती है अपनी बेटी से भी पूछती है कि बेटी अगर कोई बात है तो हमें बता दे, कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रही है तू। लेकिन बेटी उसको कुछ भी नहीं बताती, उससे झूठ बोल देती है, मैं यहीं पर गई थी और तुम तो मेरे ऊपर शक करती हो। माँ, ऐसी माँ किसी की भी नहीं जैसी तुम हो, मेरे ऊपर शक करती हो। इस तरह की बातों में वह अपने माँ बाप को लपेट देती है। अब जो उसका पिता होता है उसके साथ ही उसका बड़ा दामाद, जिसका नाम था चंदन सिंह, और उसके साथ ही काम किया करता है। बहुत सारे और भी धंधे थे इन लोगों के। और शाम को दोनों दामाद और ससुर बैठ करके शराब पिया करते हैं और गप्पे हाँका करते हैं। तो अब शाम के समय में ये दोनों शराब पी रहे थे, ससुर दामाद। और शराब पीते पीते अब जो ससुर होता है अपने दामाद चंदन से कहता है कि रिंकी का तुझे जांच पड़ताल करनी है और रिंकी की जासूसी करनी है तुझे, क्योंकि तुम्हारी जो सास है वो कह रही थी कि शायद मुझे लगता है कोई किसी के साथ, लड़के के साथ इसका अफेयर है, क्योंकि इसके हाव भाव कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं। जाती है, लेट आती है, कई बार इसका चेहरा भी खुश रहता है, ज़्यादा खुश रहती है, लगता है जैसे किसी से मिलकर आई हो। तो जो चंदन होता है वह अब सारी जिम्मेवारी खुद ले लेता है। डायरेक्ट तो वह अपनी साली से कुछ कहता नहीं है, अब उसके ऊपर नज़र रखने लगता है। एक दिन की बात होती है, वह नज़र रख रहा था, तभी दूसरे गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम था सर्वेश। वह दूसरी जाति का था, लेकिन देखने में वह बहुत ही सुंदर लगा करता था लड़का। लगता नहीं था कि वह कोई दूसरी जाति का है या फिर वैसा है।
वह हरिजन समाज से आता था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सर्वेश के घर में यह जीजा इसको घुसते हुए देख लेता है, लेकिन अभी यह उसके पास जा नहीं पाता। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं इधर उधर से। तो अब यह अपनी साली से एकदम से कहता, जब साली वापस आती है तो तुम तो गलत काम करती हो और तुम बहुत गलत काम कर रही हो, मैं तुम्हारे पिता को बताऊंगा। लेकिन जो साली होती है उसे झटक देती है और कह देती है, तुम तो वैसे ही मेरे ऊपर शक कर रहे हो जीजा, मैं तो उसके पास सिर्फ काम के लिए गई थी, मेरी सहेली का घरवाला है वो, बस ऐसे ही उनके घर पर घूमने के लिए गई थी। जबकि दोस्तों सर्वेश की तो शादी भी नहीं हुई थी। अब जो जीजा होता है चंदन सिंह, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें घपलेबाजी में लगती हैं यहाँ पर। अब वह अभी ससुर से नहीं कहता है, क्योंकि ससुर उसका सबूत मांगेगा, क्योंकि अभी अभी साली ने भी कहा था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है मैं उसके साथ संबंध बनाती हूँ तो तुम्हारे पास सबूत है कोई। अब तो सबूत तो उसके पास कुछ नहीं था, बस यही था कि जाते हुए देखा था, निकलते हुए देखा है। अब जो यह जीजा होता है चंदन सिंह, यह पूरी तैयारी कर लेता है कि अब वह अपने ससुर को इसके कुकृत्य के बारे में तब बताएगा जब उसके हाथों में पूरे पक्के सबूत हो जाएंगे। और वह अब फ़ोन का कैमरा वगैरह इन चीज़ों के बारे में सोचता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा डायरेक्ट। और फिर दोस्तों कुछ दिन वह वेट करता है। वह लड़की जाती तो रोज़ है, लेकिन वह तब अभी रुकता है जिससे कि लड़की का शक उसके ऊपर से हट जाए। अब लड़की उसके पास जाती है नज़र बचा करके। एक दिन चंदन देख लेता है तो चंदन भी उसके पीछे पीछे दबे पांव हो लेता है, क्योंकि लड़की शाम को दुकान से दूध की थैली लेने के लिए गई थी, दूध ख़त्म हो गया था और दूध की थैली लेने के चक्कर में ही वहीं पर उसका प्रेमी सर्वेश खड़ा हुआ था और वह उसको बाइक पर बिठा करके एक थोड़ी दूरी पर ही गांव के बाहर एक कोठरा पड़ता था, ट्यूबवेल का बना हुआ कमरा, उसमें जा कर के वे दोनों मिल रहे थे। लड़की कह भी रही थी कि जल्दी करो जो भी करना है, मेरा जीजा आजकल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब तो यह दोनों अपने जो भी काम करना होता उसको करने लगते हैं। और जो जीजा था चंदन सिंह, उसको पता लग चुका था और वह मन मन में सोचता है कि आज इसको मैं पकड़ के रहूँगा। चुपचाप वह पीछे पीछे जाता है और उस कोठरे के पास खड़ा हो जाता है। उसमें से, क्योंकि बाहर अंधेरा था, रात का समय था, कोठरे के अंदर लाइट जली हुई थी। अब वह बाहर से जब अंदर की तरफ देखता है तो जब अंदर कमरे के अंदर लाइट जली हो, बाहर अंधेरा हो, तो बाहर से अगर कोई खिड़की से देख रहा है ना तो कोई पता नहीं चलता है। हाँ, दूसरी कंडीशन जो होती है, जैसे कमरे में अंधेरा है, बाहर लाइट जली हुई है, तो बाहर से कोई देखेगा तो अंदर वाले को बाहर पता लग जाएगा रोशनी में। तो अब यहाँ पर वह खिड़की से झांक कर देखने लगता है तो वहाँ पर तो बहुत कुछ मामला अलग चल रहा था। दोनों ही निर्वस्त्र होकर संबंध बना रहे थे। तुरंत जेब से मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकाल करके उनकी वीडियो बनाने लगता है। पूरी वीडियो बन जाती है तसल्ली से कम आधा पौना घंटा की वीडियो बनाता, जितनी देर वह उस कमरे में रहती है, जो बातें करती है। और उसके बाद वह चुपके से घर आ जाता है और घर आकर के शाम को ससुर के साथ दारू पीने बैठता है और तभी वह वीडियो अपने ससुर को दिखा देता है। उसका ससुर देखते ही, जो वीरेंद्र सिंह होता है, देखते ही बौखला जाता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि उसका ससुर भी जानता था कि यह जो लड़का है सर्वेश, यह दूसरी जाति का है और हमारी लड़की इसके पास जाकर के यह कौन सा कुकृत्य करने लगी है। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो पिता होता है वह भी ये कहता है कि अभी मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा, पहले मुझे रंगे हाथों पकड़वा इसके साथ। अब तो जो यह जीजा होता है चंदन सिंह पूरी भूमिका निभा रहा था इस मामले में। फिर एक दूसरा दिन होता है तो ये लड़की अब उसके घर पर चली गई थी और पीछे पीछे चंदन सिंह अपने ससुर को लेकर पहुँच जाता है और रंगे हाथों उस कमरे के दरवाजे को खोल लेते हैं, रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद सर्वेश को उसी के घर के कमरे में पिटाई लगाई जाती है और फिर यह अपनी बेटी को घसीट करके अपने घर ले आते हैं और घर ला करके भी अपनी बेटी के ऊपर भी पिटाई लगाई जाती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक दूसरी जाति के लड़के के साथ मुंह काला कर रही हो। लेकिन बेटी, जो कि एकदम से सांप के फन की तरह वापस घूमती है और कहने लगती है क्या बात कर रहे हो। जो पिता होता है और चंदन होता है जीजा, वो यह कहता है कि ये गरीब आदमी के साथ तो मुंह काला कर रही है, दूसरी जाति का है और तुझे शर्म नहीं आई। लेकिन इतने में ही सांप की तरह सर घुमा करके ये लड़की कहती है, जिसका नाम है रिंकी, गरीब आदमी। कहती है गरीब आदमी बोल रही हो? कौन कहता गरीब आदमी है? उसके सामने तुम भी कुछ नहीं हो। उसके पास करोड़ों की ज़मीन, जो कि उसकी खेत सड़क के किनारे हैं, हाईवे के किनारे, और उसने अभी अभी एक किला बेचा है, बहुत सारा पैसा उसके पास है। और मेरे नाम उसने 20 लाख रुपए की एफडी कर रखी है, 4 उसके पास ट्रक हैं और बहुत सारा बड़ा कारोबार है उसका ट्रांसपोर्ट का। वो गरीब आदमी कहाँ से है? तुम भी कुछ नहीं है उसके सामने। अब तो यह बात सुन करके जो ये पिता और जो जीजा होता है, इनकी दशा और दिशा बदल जाती है।
और अब यह यहाँ पर फ़ायदा उठाने की सोचने लगते हैं। अब तक तो दुहाई दे रहे थे कि भाई दूसरी जाति का लड़का है, गरीब है, तो उसके साथ मुंह काला कर रही है, लेकिन अब अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि अच्छा अच्छा कोई नहीं, तुम प्यार करो, कोई बात नहीं। और फिर कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं दोनों, जो जीजा था और उसका ससुर था, और फिर यह लड़के के पास पहुंच जाते हैं और जा करके उससे माफ़ी मांगते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता नहीं था, और तू तो अच्छा खासा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो महफिल में, अब तक तो चंदन जो जीजा था और उसका ससुर वो बैठा करते थे शराब के महफिल में, और अब इनमें एक आदमी शामिल और हो गया था जिसका नाम था सर्वेश। वह भी बड़ा आदमी था, पैसा काफ़ी था। अब तो ये तीनों मिलकर के शराब पिया करते और आपस में बातचीत किया करते, और बातों ही बातों में जो लड़की के नाम एफडी थी वो उसके पिता ने तोड़वा ली थी और उसको अपने नाम ले लिया था। और उसका एक प्लॉट था जो कि सड़क के किनारे था, उससे बात कर करके कि अब तो तू हमारा दामाद बनेगा, रिश्तेदार है, वो प्लॉट मुझे अच्छा लग रहा है, उसको मेरे नाम कर दे अगर तुझे करना है तो यहाँ पर सर्वेश उसकी बातों में आ जाता है, शराब पी करके अपनी ज़मीन जायदाद भी उसके नाम कर देता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ पैसे भी लिए जाते हैं, तकरीबन 15 लाख रुपए, और मैं दे दूंगा, खाते कमाते, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वह कहता अरे अब तो मैं आपको पिताजी कहूँगा, और पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं ला कर दे दूंगा। शराब पीने के बाद आदमी को होश नहीं रहता है, अब वह पैसे भी दे देता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से लुट चुका था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है, जो पिता और जो जीजा था वह सारी प्रॉपर्टी हड़पने में लगे हुए थे धीरे धीरे। अब जब उसको पूरी तरह से निचोड़ लिया जाता है, तो उसके बाद भी अभी उसके पास बैठे हुए थे, क्योंकि अभी उसके पास बहुत सारी ज़मीन अभी तो हाईवे के समीप थी और ट्रक भी थे अभी, लेकिन काफ़ी धन माया उन्होंने उनसे निचोड़ ली थी। अब क्या होता है, एक दिन पता लगता है इस सर्वेश को कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, यानी कि रिंकी से, उसकी तो सगाई कर दी इन लोगों ने और मुझे बताया भी नहीं। अब तो सर्वेश आपे से बाहर हो जाता है और उनसे कहने लगता है, जो उसका होने वाला उसने ससुर बना रखा था, कि आपने तो रिंकी की सगाई कर दी और मुझसे कहते हो शादी मुझसे करवाओगे, ये ऐसा क्यों? अब तो ये जो जीजा और जो ससुर होता है ये एकदम से उल्टे उल्टे आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ ऐसे ही होगा। और उसके बाद दोस्तों इससे कह देते हैं कि तुम्हारे साथ हम शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। अब तो ये जो सर्वेश होता है बौखला जाता है, वहाँ से उस टाइम तो चला जाता है, और उसके बाद ये अपनी प्रेमिका रिंकी से मिलने के लिए जाता है अकेले में। तो रिंकी से कहता है कि रिंकी ऐसा मेरे साथ क्यों? अब रिंकी कहती है ऐसा क्यों? तुमने बहुत मज़े ले लिए, बहुत ज़िंदगी कट गई हमारी एक दूसरे के साथ, अब मुझे शादी नहीं करने दोगे क्या? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, तुम दूसरी जाति के थे। अब यहाँ पर सर्वेश समझ जाता है कि इन सब लोगों की प्लानिंग है, बोली बतराई बात है। अब तो सर्वेश बौखला जाता है, पागल सा हो जाता है, लड़कर जाता है रिंकी से, कहकर जाता है मेरे पैसे वापस कर देना, और जो एफडी के पैसे वो भी वापस कर देना, और प्लॉट मेरे नाम कर देना। और इसके लड़की के पिता से, इसके जीजा चंदन से भी लड़कर जाता है। लेकिन लड़कर वो चला तो जाता है, 2-3 दिन गुजरते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद उसकी लाश सड़क के किनारे गांव के बाहर झाड़ियों में मिलती है। अब तो यह एक अलग ही मैटर यहाँ पर ओपन हो चुका था। लाश बाहर मिलती है, लोगों को पता था क्योंकि गांव ज़्यादा दूर नहीं था, 3 किलोमीटर का फासला था उन दोनों गांव में। तो दोनों गांव के जो जंगल थे, खेत थे, वो एक दूसरे से टच हुए पड़े थे। दोनों गांव के लोगों का आपस में आना जाना भी हुआ करता था, बातचीत भी हुआ करती थी। लोगों को उसकी लाश मिलती है, सब लोग पहचान लेते हैं कि अरे ये तो सर्वेश है। इधर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। तो कुछ लोगों ने, जब पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ लोगों ने बताया कि इसका अफेयर हमारे गांव में चला हुआ है रिंकी नाम की लड़की से, जो कि वीरेंद्र की है। यह बात सुनते ही जो पुलिस होती है रिंकी को उठाती है, पूछताछ करती है। अब रिंकी कहती है जी मैं इससे प्यार तो करती थी, और उसके बाद पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़प ली है। रिंकी कहती है प्रॉपर्टी भी हड़पी है मेरे पिता ने और मेरे जीजा ने, मैं इससे प्यार भी करती थी, लेकिन मेरी अब शादी भी है, लेकिन इसकी हत्या किसी ने की इसके बारे में मुझे नहीं पता। अब तो पुलिस के सामने अब एक और चुनौती कि भाई हत्या के बारे में, लेकिन पुलिस को एक क्लू मिल चुका था कि इस लड़की के पिता ने और इसके जीजा ने उसके साथ कुछ घपलेबाजी की है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उन्होंने ही किया होगा। तो अब तुरंत इस जीजा को, चंदन को, और इसके ससुर को, वीरेंद्र को उठा लिया जाता है और अच्छे ही इनके ऊपर पटे बरसाए जाते हैं, और फिर ये एकदम से सारी बात पुलिस के सामने खोल देते हैं। वह कहते हैं कि हमारी लड़की से प्यार करता था, इसके पास धनमाया काफ़ी थी, तो हमने इसको अपने साथ मिला करके इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, पैसे भी ले लिए, और फिर जब
हमारी लड़की की सगाई हमने दूसरी जगह करी, क्योंकि इसके साथ हमें शादी नहीं करनी थी अपनी लड़की की, हम तो बस इससे फ़ायदा उठा रहे थे। तो यह बौखला जाता है, हमसे सवाल जवाब करता है। तो हमने सोचा कि अब यह क्या होगा इससे आगे। फिर उसके बाद यह जो सर्विस होता है इधर उधर बदनामी करने लगता है और गांव में, पूरे गांव में कह देता है। तो यह खबर उस लड़की जिसका नाम होता है रिंकी, उसके होने वाले पति के घर पहुंच जाती है। तो वह लोग इस रिंकी का जो रिश्ता हुआ था उसको तोड़ देते हैं। अब यह बहुत बड़ी बात थी, उनका रिश्ता टूट चुका था इस सर्विस की वजह से। तो वह गुस्से में आकर के इसको निपटाना चाहते हैं और फिर इसको तो शराब पीने के लिए बुलाते हैं और शराब पीने के लिए बुला करके अब शराब पीते पीते वह इससे कहने लगते हैं तुमने हमारी बेटी की सगाई तोड़वा दी। तो इसके बाद इसकी गला घोंटकर हत्या करके झाड़ियों में सबको फेंक आते हैं। तो ये मामला था दोस्तों, ये सारा कुछ। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो? ये अवैध रिश्ते जो बनते हैं, इन रिश्तों में या तो हत्याएं होती हैं, या अपनी जान जाती है, या फिर दूसरे की जान ले ली जाती है। इसी तरह के मामले आपको 99% वीडियोज़ के अंदर, जो क्राइम की वीडियोज़ आती हैं आजकल, उनमें यही चीज़ें होती हैं। अफेयर, किसी के साथ धोखा करना, धोखा करके किसी की हत्या कर देना, यही तो चला हुआ है आजकल। कलयुग का दौर है दोस्तों, और किसी के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई ज़्यादा प्यार से बोले, यानी कि पहले वो विरोध कर रहा हो या फिर आपसे बड़ा हो, बड़ी पार्टी हो, और वो आपसे प्यार से बोल रहा है, आपके पास कुछ पैसा वगैरह भी अच्छा है, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी है, या कोई दूसरा प्यार से बोल रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि भाई मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दाल में काला ज़रूर है। तो सावधान ज़रूर रहें ऐसे मौक़ों पर, और थोड़ा अपने आप को बचा कर रखें। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, आज के युग में लड़के हो या लड़की या औरत या आदमी, सभी लगे पड़े हैं सर, बहुत बुरा माहौल हो चुका है। जी बिल्कुल धीरज भाई, बहुत बुरा माहौल हो चुका है। आजकल जो भी क्राइम होते हैं उसमें 98% तक यही मामले होते हैं। कोई किसी के साथ लगा पड़ा है, कोई किसी को छोड़कर भाग गया, कोई किसी के साथ मुंह काला कर रहा है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से हैं। भाई साहब तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम और तुम्हारे भाई जीतू। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समाधान भाई जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ गाजी अहमद अली कमेंट करते हैं, और उनको 25 साल की सज़ा हुई है। माँ बेटी, ये वायरल वीडियो चली थी काफ़ी टिकटॉक पे। जी बिल्कुल गाजी अहमद जी, माँ बेटी वाला केस था जो पाकिस्तान के थे और यूके में रहा करते थे। तो माँ जो 40 साल की थी, उसका अवैध रिश्ता हो जाता है एक लड़के से। लड़की फिर उस लड़के का पीछा करके 6 लोगों के साथ उसकी कार में आग लगा देती है, उसकी हत्या कर देती है। ये वाली जो कहानी मैंने अभी सुनाई थी लास्ट में, उसके बारे में कह रहे हैं। अजय पासी यूसीआर, बहुत अच्छा हुआ। MRS मुन्नी के साथ ऐसा ये होना चाहिए था, मिसेस मुन्नी के साथ। दोस्तों हमारे साथ सुरजीत कुशवाहा, राधे राधे भैया जी, बहुत धन्यवाद करते हैं। और राम गोसाई कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं। एडी नागर कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ पवन कुशवाहा हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुमेर एस कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से। उपेंद्र प्रसाद, मोनू जैन और रजत सैनी, उदय नारायण कमेंट करते हैं। और उसके बाद उपेंद्र प्रसाद दोबारा से, रविंद्र भडौरिया कमेंट करते हैं। सूरज डी उमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। उसके बाद छगनदास खारडामान राजस्थान से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर बने रहते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा।